आप अपने रिसोर्सेज को थोड़ा कम करो, लिमिटेड करो, उसी को मल्टीपल टाइम पढ़ना, ये पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो। मॉक शुड ओनली बी डन व्हेन सिलेबस इज कंप्लीट। सबसे जहर बात, कोर्स कंप्लीट कर लेता हूं, सारे सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, फिर मैं क्वेश्चन लगाना शुरू करूंगा, फिर टेस्ट सीरीज लगाऊंगा। आज के आगे के वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, क्या करना होता है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई साहब, जो टॉपिक हो गए हैं, कैसे हो गए हैं, पता कैसे लगेगा तुमको, क्वेश्चन सॉल्व करो उसके। और सबसे पहले यहां वहां का जहर कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करो, वो तुम्हें असली राह दिखाएंगे। और कैसे सॉल्व करना वो भी आगे बता रहा हूं। लास्ट 100 डेज और ओनली फॉर द रिवीजन, नो न्यू वैल्यू एडिशन। क्या भैया, क्या है भैया, पढ़ूंगा नई चीज। अब जो चीज कवर नहीं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो शायद मेरे हाथ नहीं लगा, पढ़ो। तो दो काम करना है हमें, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो समझ जाए, और जो चीज छूटी हुई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो पीवाईक्यूज मुझे बताएंगे, वो मुझे भी कंटिन्यू करना है। यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल बेकार बात है। अगर आप पीवाईक्यूज ढंग से कर रहे हो, तरीकों से कर रहे हो, तो एक राह, एक गाइडेंस मिल जाएगा आपको। मैं अभी भी कह रहा हूं, ऐसे अनप्रेडिक्टेबल मैं बता रहा हूं ये वर्ड क्यों है। हिस्ट्री, साइंस टेक और एनवायरमेंट, ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कुछ अजीबोगरीब फैक्ट और एकदम कुछ ऐसे रैंडम अतरंगी सवाल मिल जाते हैं। तो टोटल 8-10 से 15 क्वेश्चन के कारण यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल। अरे बाकी 60-70 क्वेश्चन का क्या करोगे, उस पर भी तो फोकस करो। उन 3-4 क्वेश्चन को छोड़ो, तुम बाकी जो चीज आ रही है उस पर काम कर लो। तो ये 4 मिथ को सबसे पहले तो दूर करें, है ना। मतलब मेरा निवेदन है। कारण अगर जैसे 2024 के आसपास का देखें, करीब 47 एमसीक्यूज ऐसे थे जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक रिसोर्सेज से आए, और कुछ जो थे क्वेश्चन जो कि एक तरह से आप कह सकते हो कि थोड़े से टफ भी थे, नेक्स्ट लेवल के थे। पर अगर इन्हीं पे हम कमांड बना ले और इनको थोड़ा बहुत भी हम ठीक कर ले, तो हम प्रीलिम्स कट ऑफ के पास निकल सकते हैं, पास में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो 4-5 सवाल के नाम से आप परेशान मत होइए। अब मैं बात करता हूं एमसीक्यूज की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एमसीक्यू सॉल्व वाली जो बात है, सेकंड फेज कि टॉपर किन किन बातों पे फोकस कर रहा है। ठीक है, या क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो एमसीक्यूज बेहतर 2 तरह के होते हैं। पहला जो तरीका होता है, जो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आता है, जिसके